तो डियर स्टूडेंट, ये है जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का है। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में फोर्थ सेमेस्टर की है और उनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल है और जो प्रश्न पत्र का नाम है वो इकोनॉमिक्स जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल है, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि जियोग्राफी का मॉडल पेपर किस प्रकार का आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों में लगातार, उनके बारे में बताएंगे। प्लस आपको जो आपके क्वेश्चन रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर बताइए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर बताइए कैसे आए थे, तो देख लीजिए पिछले साल का ही मॉडल पेपर है, आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है। देख लीजिए, वर्ष आपका द्वितीय है यानी कि सेकेंड ईयर है और सेमेस्टर आपका फोर्थ है यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर है। ये वर्ष 2022 और 23 का सेशन का पेपर है। जियोग्राफी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी प्रश्न पत्र का नाम है। समय 3 घंटे का दिया गया था, 75 का पूर्णांक था। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे हो सकता है समय, हालांकि अब 2 घंटे का ही समय दिया जाता है। ठीक है, 2023 से, ठीक है 22 और 23 में तो चल गया, लेकिन जो अभी फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर व फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ यूनिवर्सिटी में ही 3 घंटे का समय था, बाकी 2 ही घंटे का समय मिल रहा है। ठीक है, समय पे कोई नहीं बात है, जिस हिसाब से समय दिया जाएगा उस हिसाब से हमको आंसर करना है और सारे दिशा निर्देश आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले अगले उत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांस है, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई आपको ऐसा वीडियो बना के देगा नहीं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला यानी कि प्रथम प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, वो है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन के वस्तुगत उपागमों को समझाइए। ये बहुत ही पॉपुलर है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीटेड है और परीक्षा पिछले सालों में आया भी है कई बार, और इस बार भी 2024 और 25 में भी ये प्रश्न फंसेगा, 100% श्योर है। तो नोट कर लीजिए अभी के भी, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि प्रदेश का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कृषि से यानी कि जो खेती बाड़ी होती है उससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, मतलब कि 50-50 वाला क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा, लेकिन संसाधनों से जुड़े एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि आधुनिक कृषि का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कृषि यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पक्का हमेशा ही आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। देख लीजिए, कृषि से संबंधित 2 प्रश्न हैं, एक कृषि प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, एक आधुनिक कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोनों को दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों तैयार कर लेंगे तो एक तो पक्का फंस ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी अति लघु उत्तर में भी आ सकता है, लघु उत्तर में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तर में आ सकता है, इस बात को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, बहुत कम आता, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के लिए इसरो का महत्व बताइए। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, मतलब कि 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं रिपीट हुआ है, कुछ परीक्षाएं में हुआ है और कुछ में नहीं भी हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, जिसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं WTO, ये 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। मेरी जानकारी के अनुसार ये क्वेश्चन बार बार पिछले सालों में भी पूछा जा चुका है, 20, 21, 22, 23 में भी। ठीक है, और इस बार भी 24, 25 में भी फंसेगा, पक्का श्योर है। नोट कर लीजिए अभी के भी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हो, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और इन सभी का उत्तर आपको कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे ही दे रहे हैं, फ्री में मिलेगा आंसर। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन जान लीजिए कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, आई सोडा पेन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% श्योर है, कई बार परीक्षा में फंस चुका है। ये क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या वैश्वीकरण से क्या आशय है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैश्वीकरण से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो अभी के भी इसको पहले नोट कर लीजिए, 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 100% फंसेगा। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाफ्टा क्या है। क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको वो सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करें जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है, बार बार पूछे जा रहे हैं, और प्लस इस बार आने की संभावना है। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन ना आपको तैयार कराएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास समय ज़्यादा रहता नहीं है। बहुत सारे कमी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीए की तैयारी कर रहे होंगे, वरना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीए की तैयारी के साथ साथ जॉब करते हैं, उनके घर का कोई बिजनेस है या फिर कोई अन्य, मान लीजिए कि गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की, मतलब कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के विभिन्न कार्यों में फंसे हुए हैं।
बहुत ही कम छात्र होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीए की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीए की। वरना कुछ स्टूडेंट बीए के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न सारे स्टूडेंट हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करें जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जिनमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब लघु उत्तरीय में से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप भी परीक्षा देने जाएंगे तो ऐसे उसमें दिशा निर्देश दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना है और कितने शब्दों उसका आंसर देना, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो इसको ज़रूर रीड कर लिया करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया हमको कितने क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है। ठीक है, वरना पता चले आप बोल रहा क्वेश्चन 200 शब्दों में आंसर दीजिए, आपने लिख दिया 500 शब्दों में, या फिर आपने लिख दिया 85 शब्दों में। तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। ठीक है, आपको उसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए जिस तरह क्वेश्चन पूछे उसी तरह उसका उत्तर देना है। इस बात को नोट कर रखना है आप लोगों को। ओके, तो लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। हमेशा फंसता है तो इस बार भी फंसेगा। 100% नोट कर लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया ही नहीं। ठीक है, चलिए नोट करिए तुरंत के तुरंत। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया संसाधन हेतु, ठीक है, संसाधन होते नहीं वे बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट करना है, फिर टिप्पणी लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। 70% ये उम्मीद है प्रश्न फंसेगा परीक्षा में। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पीड़ा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं, 50-50 वाला क्वेश्चन है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी वाला, देखिए यही क्वेश्चन वैश्वीकरण से जुड़ा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में पूछा गया था, और वैश्वीकरण से जुड़ा क्वेश्चन देख लीजिए लघु उत्तरीय में पूछा गया है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है और आपको उत्तर एक ही तरह लिखना है, बस थोड़ा आपको वहाँ पर कम शब्दों में लिखना है, यहाँ पर ज़्यादा शब्दों में लिखना है बस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है पिछले सालों में जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं GATT, गैट तथा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अंतर बताना है और दोनों की परिभाषा भी तैयार कर लेना। 100% गारंटी, प्रश्न फंसेगा, कोई आए ना आए, क्वेश्चन पक्का फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग में अस्थानीयकरण के प्रमुख कारण। ये भी क्वेश्चन 50-50 वाला क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो आप इग्नोर भी कर सकते, पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संसाधनों के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता, तो आपके पास समय ज़्यादा है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम को 1 से 2 महीने हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर तैयार करें। या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कि आपकी परीक्षा होने वाली है, 5 ही 6 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो इस क्वेश्चन का उत्तर मत तैयार करिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय है तो तैयार करेंगे वन संसाधनों वाला। ओके, तो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, यानी कि खंडसा की ओर। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सेम टू सेम उसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, कितने नंबर दिए गए, आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दीर्घ यानी कि विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। ऐसी कोई परीक्षा छुट्टी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, तो इस बार भी आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो 100% फंसेगा। अभी कभी नोट कर लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। ठीक है, तुरंत नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन उत्तर भी आपको हम बता दे रहे हैं कैसे आपको ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वान थ्योनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित थोड़ा आपको तैयार कर लेना। ये प्रश्न फंसेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अति लघु उत्तर में कृषि से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और देख लीजिए दीर्घ उत्तर में भी क्वेश्चन पूछा गया कृषि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर जो कि प्रमुख एक विद्वान है और वगैरह करता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। वेबर की औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो वेबर जो कि प्रमुख विद्वान है, इनसे क्वेश्चन फंसेगा। अब कौन सा आएगा ऐसी कोई पता नहीं है, लेकिन आपको तैयार जरूर कर लेना है वेबर से संबंधित क्वेश्चन भूगोल को लेकर। ठीक है, ध्यान से। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटी वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी
व्हिटलफी द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए तथा इनमें से किसी एक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत ही कम आता क्वेश्चन, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है, 2 महीने 2.5 महीने हैं एग्ज़ाम को, तो बेशक इसका उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कम समय है तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इस मॉडल पेपर से जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आपको ज़रूर नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उनका उत्तर ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि वे प्रश्न पर 100% उम्मीद है कि फंसेंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको ढूंढना है। तो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। सबके मोबाइल में इंटरनेट है, सबके मोबाइल में गूगल बाबा है, तो गूगल पे जाना है आप लोगों को। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब कि तैयार करना है, तो इंटरनेट पे यानी गूगल पे सर्च कर लेना है कि अवस्थांतरित कृषि प्रदेश का वर्णन कीजिए, या फिर अवस्थांतरित कृषि प्रदेश। जैसे ऐसे डालेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर देखने को मिलेंगे। जो आंसर आपको बेटर लगेगा उसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में भी आप उस स्क्रीनशॉट का यूज करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसी तरह सारे प्रश्नों का आंसर तैयार करेंगे, इसी तरह सारे प्रश्नों का उत्तर गूगल पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ठीक है उसको पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद मतलब कि उत्तर पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट से आपको फ़ायदा होगा कि बाद में आप कभी भी गैलरी से ओपन करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जिन छात्र बुक नहीं खरीदना चाहते, फ्रीज नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभी से, तो आपको हेल्प बहुत मिलेगी। बाकी आपको और कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे, कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।